हेलो गाइस, वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिनको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं। और ये एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर पढ़ने के बाद और आपको कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। चलते हैं और लेते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं ये होता क्या है। जैसे ही सेड टू मी, फिर एक कॉमा दिया रहता है, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, कहीं कहीं के बाद सिंगल कॉमा से भी स्टार्ट होता है, कोई फर्क नहीं है उसमें। ही सेड टू मी आई एम इल। ठीक है, यदि ऐसा रहता, अब देखिए ये तो हो गया लिखने का। इसका मतलब है कि हम किसी को कुछ बोलते हैं और वो किसी बात को किसी और को बोलता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूँ। मान लीजिए हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या हुआ, एक फ्रेंड का वो तबीयत खराब हो गया, तो उस फ्रेंड वो हमको बोला है कि मैं बीमार हूँ, कि वह मुझे कहा, उसने मुझे कहा कि मैं बीमार हूँ। अब मुझे अब टीचर को बताना है कि उसने मुझसे कहा कि मैं वो बीमार है। तो ये चीज़ होता है कि अपनी बात को किसी और को बताना, वो किसी और को बात बताएगा। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होता है। तो इसको जो बनाने के तरीके हैं तो वो कैसे होते हैं वो भी देखते हैं, और इनमें इसको क्या बोला जाता है वो भी चलते हैं। तो देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर में है इनको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड क्लाउज। इसको बोलेंगे रिपोर्टेड क्लाउज। और इस रिपोर्टेड क्लाउज के अंदर में ये जो वर्ब दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपोर्टेड वर्ब। यानी कि मतलब हो गया कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि किसी ने कुछ बोला था, वो स्पीच इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। उसके बाद इसके बाहर में जो है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड क्लाउज। और इस क्लाउज के अंदर में जो वर्ब होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ये आपका इसमें दो चीज दिया हुआ रहेगा। अब इसका जो बनाने का जो मेथड है वो कैसे करेंगे अब देखते हैं हम लोग। अब यहां पर आपको दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। और आपका फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें एक वर्ड आएगा आपका, चलिए इसको मिटा देते हैं। आएगा SON। देखिए बोलते समय बोलते हैं क्या बेटा कैसा, क्या हाल चाल है, तो बस वही है SON, सन। तो इसका क्या यूज है, इसको लिखते हैं क्या, 1 2 और 3। आप देखिए 3 तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये हो गया 3। अब ये सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट बोलेंगे हम लोग, O फॉर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इसका मतलब हो गया आपका नो चेंज। ये क्या है, अब देखिए यहां फर्स्ट हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। उसके बाद ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया पता है, कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ये होगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग, ये जो सेकंड पर्सन है ये आपका होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग, और ये जो आपका थर्ड पर्सन है इसका कोई चेंज नहीं होगा। ये थर्ड पर्सन कुछ भी चेंज इसमें नहीं करेंगे। तो जब भी आपका वो डायरेक्ट में दिया रहेगा तो उसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का चेंजिंग करना है और थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं करना है।
तो ये चीज़ समझ लिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि थर्ड पर्सन मिले तो फिर थर्ड पर्सन का कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब आप इस चीज को शॉर्ट में याद रखिएगा कि 1 2 3, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड फॉर नो चेंज। ठीक है, ये शॉर्ट में याद रखिएगा। अब आप थोड़ा सा जान लीजिए कि पर्सन के बारे में। इसमें हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होगा आई और वी, सेकेंड पर्सन में होगा आपका यू, थर्ड पर्सन, इन तीनों को छोड़कर जितना बच गया सारा चीज थर्ड पर्सन में आ जाएगा। दे, सी, ही, किसी का नेम, प्लेस नेम, तो ये सब जितना हो गया वो आपका थर्ड पर्सन में आ जाएगा। अब देखिए इससे जो बनेगा आई का मी भी हो जाएगा आपका, इसके बाद वी का अस भी हो जाएगा, इसमें यू का तो यू ही रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही चीज़ आपका उसमें सारा चेंजिंग होगा। यही पर यहाँ बताएं, ये इसको एकदम रेड लिस्टेड कर लीजिए कि खतरनाक है ये समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं बनने वाला। तो अब देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ अभी प्रेजेंट वाला बना रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का। यानी कि आपका जो रिपोर्टेड वर्ब होगा वो आपका प्रेजेंट में होगा। अभी यहां लिख देते हैं आपको, जैसे ही सेज कॉमा, इसको लिखिए, ही सेज टू मी कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर फ्रेंड, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब भी बनाएंगे आप पहला ध्यान रखिए कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट में होना चाहिए। यानी कि ये पास्ट नहीं, पास्ट में होगा फिर अलग चेंज करेंगे, तो ये आपका प्रेजेंट में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे कि रिपोर्टेड वर्ब वो होगा आपका प्रेजेंट में, ये होगा आपका प्रेजेंट में। तो फिर कैसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि ये यदि प्रेजेंट में होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो लिखा हुआ ही सेज टू मी, तो इसको पहले लिखते हैं। अब ही सेज को हम लोग चेंज करते हैं टेल्स में, ठीक है, सेज को क्या करेंगे हम लोग टेल्स में चेंज करेंगे। ये आपका डायरेक्ट में हो जाएगा, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ सेज, तो यहां पर लिखेंगे ये जैसा है, पहले इसको लिखिए ही का ही, सेज चेंज करेंगे हम लोग टेल्स में। इसके बाद आएगा आपका जो मी है, इसके बाद मी लिखेंगे। देखिए टेल्स के बाद टू का यूज नहीं करते, तो यहां भी मत कीजिए, ही टेल्स मी। इसके बाद क्या है आपका ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा, ये दोनों ही क्या होगा पहले खत्म करेंगे। तो इस चीज को खत्म करते हैं और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ इनडायरेक्ट में यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। उसके बाद अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखवाए थे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें हम लोग ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट है ये किसके अनुसार से चेंज होगा, क्या था सब्जेक्ट जो है ये कौन सा पर्सन है, इसको सॉरी इसमें ढूंढिएगा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें ढूंढिएगा आप पर्सन कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। और ये रिपोर्टेड क्लाउज जो है इसमें ढूंढिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और इस रिपोर्टेड स्पीच में इसमें ढूंढिएगा आप पर्सन। तो देखिए ये जो आई है ये है फर्स्ट पर्सन, योर यू से यू का पॉसेसिव केस है तो इसको ये हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन। तो ये जो आई है किसके अनुसार से चेंज होगा,
ही के अनुसार, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। वही चीज़ यहाँ लिखे थे कि ये जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार से चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होगा। ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन और ये आपका सेकेंड पर्सन और ये आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होगा आपका वो सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपका सब्जेक्ट क्या आता है, ही, तो यहाँ पर आप ही लिखेंगे इसके अनुसार। अब देखिए यदि प्रेजेंट में हो तो इसको भी आप प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो यहाँ इज एम आर था तो यहाँ एम था तो एम का तो एम नहीं लिखेंगे, यहाँ ही के अनुसार लगेगा, ही इज। इसके बाद ये क्या था आपका सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार से। देखिए ये यू का पॉसेसिव केस है तो यहाँ मी है तो आई का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, माई। तो यहाँ पर माई का यूज करना और यहाँ फ्रेंड था तो ये पर फ्रेंड लिखे, ये आपका बन गया। तो इसमें आपको दो ही चीज़ ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ढूंढना है, और रिपोर्टेड क्लाउज जो है इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो फिर सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन होगा इसमें ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार से, ये जो सेकेंड पर्सन है ये होगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार से। यदि इसमें थर्ड पर्सन रहता तो कोई चेंजिंग नहीं करते। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार से, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार से। यदि थर्ड पर्सन रहे तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो देखते हैं थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल, डायरेक्ट में दिया हुआ रहेगा। देखिए ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ही सेज, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और बोला ही इज इल। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो देखिए इस रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग बोले थे पर्सन ढूंढने के लिए, तो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, सेकंड पर्सन तो है नहीं, अब ये कौन सा पर्सन है, ही, थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन क्या करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग होता ही नहीं है तो इसको वैसे के वैसे लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते थे, इसको लिखते थे ही। सेज है तो सेज लिख सकते हैं, टेल्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही सेज। फिर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दैट का यूज किया। इसके बाद अब इसमें बोलते हैं पर्सन चेक करने के लिए। तो पर्सन तो यहाँ थर्ड पर्सन था तो कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। अब देखिए ये रिपोर्टेड वर्ब जो है आपका प्रेजेंट में है तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रेजेंट में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इज इल ये आपका बन गया, यानी कि थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। और देखते हैं, तो ये तो हो गया प्रेजेंट करे और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको कि ये किस में है, प्रेजेंट मतलब ये जरा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो देखिए ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये आपका डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में बनाने के लिए तो पहले इसको वैसा वैसा लिखें। से के ऊपर आपको बोले टेल भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए इसको टेल, इसके बाद टेल के साथ टू नहीं लगता है, आई टेल हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। इस जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, दैट का यूज करते हैं। अब बोले थे इस रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग पर्सन ढूंढते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो थर्ड पर्सन का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो सी का सी ही लिखेंगे। इसके बाद क्या था, शुड, तो शुड लिख देंगे, सी शुड डू। अब देखिए ये जो है दिस का दैट में चेंजिंग होता है। ये कब होगा, जब आपका पास्ट में होगा तब, ही शुड डू दिस। तो ये आप इसमें चेंजिंग
करके बना सकते हैं ऐसा कि से की जगह पर टेल लग जाएगा और फिर आपका सी था थर्ड पर्सन, कोई चेंजिंग नहीं होता था तो वैसा को वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट में कि आई से, फिर रहेगा कॉमा, फिर रहेगा इन्वर्टेड कॉमा और फिर रहेगा यहाँ लिख दीजिए आई से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव लॉस्ट योर पेन। तो इसमें देखिए अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले इस रिपोर्टेड क्लाउज में हमको ध्यान रखना है कि ये वर्ब कैसा, प्रेजेंट का है या नहीं। यदि प्रेजेंट का होता है तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं, इसको पहले वैसा का वैसा लिख दीजिए। आई से का था तो टेल लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ आई है तो टेल का यूज़ करेंगे। उसके बाद टेल के साथ टू का यूज़ नहीं करते, यहाँ हिम है तो हिम लिख देंगे। उसके बाद ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर करके इसके जगह पर क्या लिखते थे, दैट का यूज करते थे। और इसके बाद इस रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग ध्यान रखते थे कि इसमें कौन सा पर्सन है। तो देखिए ये आपका सेकंड पर्सन हो गया, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से होगा। तो फिर इसके लिए यूज क्या करेंगे हम लोग, ही। और उसके बाद यहाँ हैव था, ही के साथ हैव लगता नहीं है, ही के साथ हैज लगता है, ही हैज, फिर है लॉस्ट। फिर देखिए ये भी आपका सेकंड पर्सन है, यू का पॉसेसिव केस, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव ये है तो इसका फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका हिज पेन। तो जब भी जैसा भी कंडीशन दिया है प्रेजेंट में, प्रेजेंट वाला बहुत इजी होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको चेंज करना है 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं करना। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये आपका थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और वो उस थर्ड पर्सन को कोई चेंजिंग करना ही नहीं, एकदम बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ वैसा को वैसा ही छोड़ देना है। बस आपको याद रखना है कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इसके जगह पर आप दैट का यूज़ करेंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा और आप लोग प्रेजेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ को आप लोग कमेंट में डाल करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन लाऊं। धन्यवाद।